फ्रेंड्स, आज मैं आपको गणित का लेसन प्लान बनाना बताती हूँ। इसमें सबसे पहले सबसे ऊपर पाठ्य योजना डालते हैं, फिर दिनांक और फिर विषय और वादन और कक्षा, प्रकरण और समय। दिनांक में उस दिन की दिनांक जिस दिन हम पढ़ाते हैं, विषय गणित और वादन कौन से वादन में हमने पढ़ाया, पीरियड, कक्षा कौन सी कक्षा के लिए हमने यह लेसन प्लान बनाया है, और प्रकरण टॉपिक क्या है हमारा, प्रकरण के आगे टॉपिक आ जाएगा, और समय पीरियड कितनी देर का था, कितने मिनट का था। उसके बाद आते हैं सामान्य उद्देश्य जो कि हमारे विषय से संबंधित होते हैं। उसके बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य जो कि हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। उसके बाद आती है सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, बोर्ड, चार्ट पेपर और पूर्व ज्ञान, छात्र आकृतियों की सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आती है प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्रम संख्या और छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। छात्र अध्यापिका क्रिया में अध्यापक छात्रों से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे इसमें है आप सभी इस वक्त कहाँ पर हैं, तो बच्चे बताएंगे कि कक्षा में। जो बच्चों ने उत्तर दिया होता है उसी से हमें अपना अगला क्वेश्चन बनाना होता है। आपकी कक्षा में क्या क्या वस्तुएं हैं, तो बच्चे बता देंगे जो जो वो कक्षा में देखते हैं। इसके बाद फिर उनके उत्तर से दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, और फिर ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर बच्चे नहीं दे पाते हैं वह क्वेश्चन हो जाता है समस्यात्मक। उसके बाद अध्यापक उद्देश्य कथन कहता है, छात्रों आज हम सममिति का विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु में वजह हम पढ़ाएंगे, सम्मिति, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, छात्र अध्यापिका क्रिया जिसमें अध्यापक क्रिया करता है, जैसे विकासात्मक प्रश्न पूछना, छात्र क्रिया, शिक्षण सहायक सामग्री और मूल्यांकन। विकासात्मक प्रश्न, कागज दिखाकर कागज की आकृति कैसी है। हमने बच्चों को कोई कागज दिखाया और पूछा कागज की आकृति कैसी है, तो यह आयत जैसी है, तो बच्चे बताएंगे आयताकार। फिर दूसरा प्रश्न, कागज को मोड़कर बनने वाली दोनों आकृति कैसी हैं। एक आकृति ये बन गई और एक आकृति ये बन गई, तो बच्चे बता देंगे कि दोनों आकृतियां भी आयताकार ही हैं, क्योंकि इधर भी आयत बन रहा है और इधर भी आयत बन रहा है। उसके बाद फिर अध्यापिका प्रश्न नंबर 3 पूछती है, दोनों नई बनी आकृतियों को क्या कहेंगे। छात्र इसका उत्तर नहीं दे पाते हैं। इसके बाद छात्र अध्यापिका बच्चों को समझाती है। छात्र अध्यापिका कथन, जब भी हम किसी भी आकृति को आधे से इस तरह मोड़े कि उसका आधा बायां भाग तथा दायां भाग एक दूसरे से पूर्णतया मिलता जुलता हो, तब हम कह सकते हैं कि आकृतियां सममित आकृतियां हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जैसे इधर ये हम उनको फिर चार्ट पेपर के कुछ हिस्से काट कर दिखा सकते हैं। जैसे वर्ग को जब हम मोड़ेंगे तो एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो दोनों आकृतियों का आकार एक जैसा होगा, त्रिभुज का भी और आयत का भी और सर्कल का भी, और ये ABCD की आकृति का H का भी। आकृति को जिस रेखा के अनुदिश मोड़ा जाए उसे सममिति अक्ष कहते हैं। उदाहरण आयत, त्रिभुज, आपकी कक्षा की ब्लैक बोर्ड। जहाँ से कागज को मोड़ा जाता है इस रेखा पर, यह सममित अक्ष है और यह सममिति रेखा भी है। उसके बाद अध्यापिका आदर्श प्रश्न करती है। उसके बाद अभ्यास प्रश्न और फिर मूल्यांकन प्रश्न। उसके बाद आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न, फिर ब्लैक बोर्ड वर्क में उसी दिन की तारीख और समय डाला जाता है। उसके बाद गृह कार्य और बाद में रिमार्क।